कड़ी में समाचार पत्र में छपी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दावेदारों ने जताई हैरानी, सख्त कार्रवाई की मांग। लालकुआं में कांग्रेस पर बीजेपी पर वार, बीजेपी ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को बताया फ्लॉप, इंदपाल आर्य ने सरकार को घेरा। नैनीताल में बेवजह वाहनों को दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं, एक्शन में दिखे पुलिस उप महानिरीक्षक, पर्यटकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। और देहरादून में कैंट विधानसभा की टूटी सड़कें, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पीडब्ल्यूडी पहुंचा, टूटी सड़कों के निर्माण की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां, दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में कांग्रेस के पुरौला विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस के पाले में जा बैठे हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां खुद को साफ सुथरा बताकर दूसरे पर दल बदल के आरोप लगा रही है। कांग्रेस विधायक के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि धन बल के आधार पर उनके विधायकों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और जो व्यक्ति गया है, आपको पता है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही था। अब हमने उनको सम्मान दिया, उन्होंने हमारे टिकट पे लड़े और विधायक बने, और उसके बाद अगर वो आज पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दबाव की राजनीति है। धन और बल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिलसिला रहा है, चाहे वो 2016 देख लीजिए आप। तो ये उसी कृत्य में भारतीय जनता पार्टी का एक कृत्य है जिसमें वो दबाव की राजनीति बना करके वो जो है वो राजकुमार जो विधायक है हमारे, उनको लेके गए। जो कांग्रेस से विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए, वो हमारे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो अपने घर में वापस आ गए और भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करती है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि पूर्व में वो जो है राजपुर से शाहपुर से विधायक रहे और हमने साथ काम किया है और उनका यहाँ पर पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हम मिलकर काम करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेता दल बदलने में जुटने हुए हैं। ऐसे में सभी दल की पार्टियां अपने रूठों को मनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और ऐसे में कांग्रेस के कई रूठे हुए दिग्गज नेता भी जल्द पार्टी में वापसी की तैयारी में है। जल्द ही बीजेपी में शामिल कई कांग्रेसी नेता वापस कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। ये ही विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, इनका भी तो जिक्र करिए। जब आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से हमारे में आए थे और अब भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही हम आपको एक कांग्रेस में शामिल होते हुए ऐसे लोग दिखाएंगे जिनको आप लोग भी देखकर खुश होंगे। और रहा सवाल, कांग्रेस अपने आप में सक्षम भी है, मजबूत भी है और तैयार भी है।
पूर्व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में हुए ढैंचा बीज घोटाले के मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच उस तरह की अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि घोटाले के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। उनका कहना है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कृषि मंत्री थे तो उस समय ढैंचा बीज घोटाला हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड में पॉलिटिकल डिजास्टर आ गया है और यहां एक दूसरे पार्टी के नेताओं को बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अगर इस मामले में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के बड़ा आंदोलन करेगी। इसके सीनियर मिनिस्टर हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने ओपनली खुलासा करा एक चीज का कि किस तरीके से जो सरकारें यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे को कैसे मदद करती हैं जब कोई घोटाला होता है उसमें बचाने के लिए। क्योंकि पता है अगर कांग्रेस ने घोटाला करा है, कांग्रेस के किसी आदमी ने, तो बीजेपी इसलिए मदद करती है क्योंकि जब बीजेपी का टाइम आता है उस टाइम पे जब घोटाला होगा तो कांग्रेस मदद करेगी। और ये गेम ना बहुत टाइम से चल रहा है। क्योंकि ये चल रहा है इस तरीके से, तो आज क्या हो रहा है, उत्तराखंड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की तो नहीं दिखती नहीं। जनता के अंदर आक्रोश, जनता के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी वो वाली पार्टी है जो करप्शन के आंदोलन से निकली। बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर के कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी यात्रा को फ्लॉप बता रही है। इधर कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की एकजुटता को देखकर बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, न कि गुट में है। बीजेपी नेता सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर गलत बयान दे रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, ये कोई गुटबाजी नहीं, सारे शीर्ष नेता एक साथ एकजुटता के साथ इस परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए लगे और इसमें इस परिवर्तन रैली में अपार जनता का सपोर्ट मिला। जगह जगह से निकले लोग जो मांग कर रहे थे, जो सरकार ने जो नाकामी की थी, जो ये सरकार ने झूठे वादे करे थे, उस झूठे खिलाफ के उसमें सारी महिला, सारे युवा, सभी बुजुर्ग तक पूरे इस परिवर्तन रैली में साथ रहे। सरोवर नगरी नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर जनपद नैनीताल के आबकारी और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद हीरा बल्लभ भट्ट राजकीय इंटर कॉलेज जौलीकोट पहुंचकर 313.75 लाख रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आर्य ने कहा कि विकास की किरण दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। विकास के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लाल कुआं के बिंदु खट्टा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ युवा नेता प्रकाश आर्य को अनुसूचित मोर्चा का सह संयोजक बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रकाश आर्य ने प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें बीजेपी ने दी है उसे वे ईमानदारी से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक महामंडल सह संयोजक का दायित्व दिया है और उसे जन जन में जाकर, उनसे समाज में जाकर उनका निर्वहन करूंगा, समाज को जोड़ूंगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। सर्वप्रथम मैं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी का एवं प्रदेश के अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय अंबादास आर्य जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भरोसा जताया और मुझे लायक समझा और मुझे इस पर से नवाजा। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही क्षेत्र के विधायक माननीय नवीन चंद दुमका जी का भी मैं विशेष धन्यवाद अदा करना चाहूँगा।
डोईवाला में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के कांग्रेस ने शुगर मिल गेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। बढ़ती महंगाई के बीच किसानों की गन्ने के दाम 4 साल से नहीं बढ़ाए गए। धन्यवाद साथियों। जिस प्रकार आज राज्य सरकार होश में आओ। हर साल डोईवाला के किसानों की मजबूरी होती है और उनको मजबूर होकर डोईवाला फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी हर साल एक ही मांग रहती है, जो गन्ने का मूल्य है उसको बढ़ाया जाए। डोईवाला कांग्रेस की मांग है, जिला कांग्रेस की मांग है, किसानों के लिए हमारी ये मांग है कि जो गन्ने का मूल्य है उसको कम से कम 450 रुपये किया जाए। देखिए, हमने एक दिन पहले भी ज्ञापन दिया था और हम आज उन्हीं मुद्दे को लेकर आज ईडी साहब के पास आए हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। एक तो जो हमारे किसान गन्ना लेकर के आते हैं उनके रुकने के लिए यहाँ और खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गन्ना परिसर में ही अंदर उनके लिए कैंटीन बने और उनके रुकने के लिए जगह बने, क्योंकि हमारे पास हॉल पड़ा है। अगर ये उसे खोल दें तो किसान वहाँ पे आराम से रुक सकता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो और बारिश हो, उसमें वो रह सकता। पौड़ी में समाचार पत्र में छपी कांग्रेस के संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर विधानसभा के सभी दावेदारों ने कार्यालय में मीटिंग की और हैरानी जताई। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कोई मान्य नहीं है, तो इसमें मैंने इससे ज़्यादा क्या कहना। उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं, वो खंडन कर चुके हैं इसका कि ये लिस्ट कोई वो नहीं है। जिस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेटों का चयन होता है उसी प्रक्रिया के तहत जो लास्ट में जो भी पैनल के तहत बन के जाएगा, जो क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे उसका ही चयन हो। सूची जारी हुई है, यह पूर्ण रूप से फर्जी सूची है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये टिकट फाइनल हो गए, क्योंकि टिकटों पे अभी मंथन हो रहा है। इतना जरूर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े थे उन पर विचार किया जाएगा, जो वर्तमान में है विधायक उन पर भी विचार किया जाएगा और इसके सिवाय बाकी और किसी पे अभी कोई फाइनल नहीं है। और पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ काम करेंगे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो होती है, जो विधिवत व्यवस्था होती है उसके तहत जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए जंटा शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हर की पैड़ी से किया जाएगा। रास्ते में जगह जगह यात्रा का स्वागत किया जाएगा। हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, भगवानपुर, लक्सर होते हुए कनखल में यात्रा का समापन होगा। साथ ही साथ प्रदेश की जनता बीजेपी के शासन काल से उब गई है। ऐसे में जनता के समक्ष कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है। परिवर्तन यात्रा का हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जनता को अवगत कराएं कि भाजपा सरकार ने 4.5 साल के समय कुछ नहीं किया। जो हरीश रावत सरकार ने सड़कें बनाई, सड़कें यथावत हैं, जो पुल बनाई वो यथावत हैं। आजकल मरम्मत भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। हमने आने की में बैठक की, आने की लोगों में बड़ा कांग्रेस के प्रति बड़ा उत्साह है। मैं भेज दूं आपके पास। देहरादून के कैंट विधानसभा की टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से मिला। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कैंट विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। आए दिन इन टूटी सड़कों में जलभराव हो जाता है और कोई ना कोई हादसा होता रहता है। लोक निर्माण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। कैंट विधानसभा की जो जर्जर सड़कें हैं, जहाँ पे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है, उनको लेकर हमने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का हमने घेराव किया है और हमने ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग करी है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आपने कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको दुरुस्त नहीं किया तो हम यहाँ पे विरोध आंदोलन करेंगे, यहाँ पे धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं पिछले 8 बार से लगातार इस क्षेत्र में चुने।
राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड पौराणिक संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य नरेश आनंद नौटियाल ने प्रेस वार्ता की। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार विगत 5 वर्षों से धर्म के नाम पर भाजपा सरकार ने देवभूमि की संस्कृति और पौराणिक परंपराओं को ध्वस्त करने का कार्य किया है, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर भी बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास के कार्यों को मंदिर, देवालय और मठ हकूक और पौराणिक परंपराओं को अपने पार्टी के संविधान से ही चलाना चाह रही है। बीजेपी सरकार ने भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि का बदलना हो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की अभिषेक पूजा को परिवर्तित करना हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार भगवान केदारनाथ की डोली को माल भगवान में ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ की ओर प्रस्थान कराया जाएगा। जब इन्होंने परंपराओं को ध्वस्त करने का काम शुरू किया तो हम लोग जो हकूकधारी और तीर्थ पुरोहित लोग थे और जो परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग थे, हमारे मन में ये बात आई कि आज तक हम कोई योग्य मंच इसमें प्रदान नहीं कर पाए। तो मैंने जैसे पूर्व में बताया कि हम जब अध्यक्ष जी के पास इस प्रस्ताव को लेकर के गए तो अध्यक्ष जी ने कहा कि क्यों नहीं आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और उन्होंने जब मुझे इस जिम्मेदारी को प्रदान किया तो मेरा ये कार्य रहेगा कि मैं जो इनकी धर्म का जो आडंबर ओढ़ करके भाजपा जब जाती है चुनाव में और कहती है कि हम धर्मनिष्ठ पार्टियां हैं, तो धर्मनिष्ठ पार्टियों का काम मंदिरों को और मठों को और हकूकों को। सितारगंज के लौका गोठा के ग्रामीणों ने नगर में रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर के विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमरिया चौराहे से नगर के मुख्य चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान ग्रामीणों में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला है। ग्रामीणों द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह वर्षों से लौका गोठा ग्राम में निवास करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी नेता ने उनके गांव का कोई विकास कार्य नहीं करवाया, ना ही उनके पक्के मकान बने हैं और ना ही रोड बनी है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधायक बनने से पहले वोट के समय ग्रामीणों से गांव का विकास कराने के दावे किए थे, साथ ही साथ कई सारे वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि हमारा जो मूलभूत मांगे हैं हमारी राजस्व ग्राम घोषित करना और जो भूमिधरी का जो अधिकार हम लोग को नहीं मिला है वो अधिकार की बात है, उसको लेकर के हमने पहला ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम महोदय के माध्यम से हम लोग देना देंगे। दूसरी बात है, देखिए मेरी थोड़ा सा मुझे पार्टी की तरफ से चारों तरफ से मुझे गलत तरीके से लोग धमकाने मारने और कई बार जो यहाँ के एक जावेद खान नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम से मैं खुद लेके आया हूँ, उन्होंने मुझे कई बार धमकी भी दी, स्कूल में आकर के बहुत सारी गलत सलत बातें बोली कि मैं तुमको देख लूंगा, कल कुछ होगा तो मुझे मत कहना करके कई सारी बातें हुई। तो मैं और उसके बाद निरंतर आज तक मेरे साथ यही हो रहा है। जानकारी नहीं है और मुझे मीडिया के द्वारा ही जो है इस बारे में जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने शायद एसडीएम कोर्ट में जाके कोई ज्ञापन दिया है। मैं आपको बता दूं, मैं तो शहर में रहता हूं और मेरा गांव से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो कुछ लोग हैं जो लगातार माननीय विधायक जी द्वारा जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो गए, विपक्ष के लोग परेशान हो गए और ये 2-4 लोग जो ऐसे हैं तो सिर्फ भोली भाली जनता को बरगलाकर उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं। देवभूमि ट्रक ऑनर्स यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की 2 दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई। डीआईजी कुमाऊं की अध्यक्षता में पुलिस सिटी पेट्रोलिंग यूनिट और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की बैठक में निर्णय हुआ है कि पुलिस के आला अधिकारी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकालना शुरू करेंगे। यहाँ आए हैं पुलिस के साथ जो है मैं डीआईजी कुमाऊं रेंज इनके साथ बैठ के हमारे पूरे एसपी सिटी जो है हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, सीपीयू के लोग, ट्रैफिक के लोग, सबसे पहले इनसे मैंने फीडबैक लिया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टरों से भी बात करी है इनके क्या इश्यूज़ है तो इसके इश्यूज़ को जो है हमने एक एक करके पूरा वो किया हुआ है और इनकी जितनी भी जो समस्याएं हैं जो इनके इश्यूज़ है उनको धीरे धीरे हम लोग जो है इन पे पूरा इनका समाधान आज से ही निकालना शुरू करें। सीपीओ और पुलिस हमारे चालान कर रही थी, एक दिन में 4 चालान हो चुके थे। तो उससे कि अब डीआईजी महोदय से हमारा अभी आश्वासन दिया है कि जो सीपीओ है वो सिटी के अंदर ही रहेगी और बाहर जो आउटडोर चालान करती थी वो नहीं करेगी और नहीं जाएगी। और जो पुलिस हमारी गाड़ी अगर 10 दिन के रूट में है, अगर कोई गलती पाई गई तो एक ही चालान होगा 10 दिन के अंदर। अगर वो 2 दिन का रूट है तो 2 दिन है और उसमें नरमी बरती जाएगी चालानों में। हड़ताल को लेकर
बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू करने और देवस्थान बोर्ड को भंग करने की मांग पर सोमवार को एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बद्रीनाथ कूच कार्यक्रम के तहत बद्रीनाथ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक लिया है। यहां पुलिस के जवानों के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने मौके पर धरना लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार अपने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर पा रही है और जिसके खामियाजा चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले व्यवसायों को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारी ये मांग रही है कि चारधाम यात्रा शीघ्र खोली जाए, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि पूरा हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र है एकमात्र चारधाम यात्रा पर ही टिका हुआ है। तो इसको लेकर हम लोग आज बद्रीनाथ कूच करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने पूर्व ही यहाँ पर जो पांडुकेश्वर में भारी पुलिस बल तैनात कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चारधाम यात्रा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए बद्रीनाथ के धाम में जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा हम लोगों को पांडुकेश्वर में रोक दिया गया है, जिसका घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि इसका एक रोजगार पर बड़ा असर पड़ रहा है। सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसी तरह कार्य हो, और कांग्रेस पार्टी हमेशा स्थानीय लोगों के साथ है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, और हम चाहते हैं सरकार शीघ्र रोजगार। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भक्तों के आस्था का केंद्र कैची धाम मंदिर के दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट के विशेष प्रयासों और विधायक संजीव आर्य के अनुरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद प्रसिद्ध कैची धाम के 5वें धाम के दिन बौहरने की उम्मीद बन रही है। कैची या कैची जैसी किसी चीज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अलबत्ता कैची सरीखे 2 तीव्र मोड़ों के कारण यह स्थान कैची नाम से जाना जाता है। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण करके मूर्ति को रूप दिया जाता है। ये बता दें आपको कि कदली वृक्ष और बांस और प्रकृति रंगों से तैयार की जाती है। इस क्रम में श्री राम सेवक सभा के सदस्य डॉक्टर ललित तिवारी ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा मां की मूर्ति को बनाया जाता है, जिसमें कपास, पाती आदि का भी प्रयोग किया जाता है। चंद्र प्रकाश शाह के नेतृत्व में गोवर्धन सिंह जी, हीरा सिंह शाही जी, कुंदन नेगी जी द्वारा इसको तैयार किया गया, और हमारे जो कलाकार हैं उस कलाकारों में रंग भरने का काम आरती सम्मल, मोनिका शाह, कल्याणी और मेघा बिस्ट द्वारा किया जा रहा है। माँ के भव्य रूप को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला कदली, जिसे केले के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगवान लक्ष्मी का वास माना गया है। लक्ष्मी के वास के साथ साथ ये भगवान बृहस्पति का पौधा है, और इसके अलावा बांस जिसे पवित्र माना गया है उसका भी इसके इसमें इस्तेमाल हो। कदली दल जोलीकोट से वापस नैनीताल पहुंच गया है, जहां सादगी के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है। यहां तल्ली ताल और सूखा ताल में पूजा अर्चना करके कदली वृक्ष को मंदिर में रखा गया। कल मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण करके आगामी 14 सितंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरने पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अब बेवजह वाहनों को इधर उधर से दौड़ने वालों की खैर नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह छोटी छोटी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना न करना पड़े। कल हमारी टीम ने जो है, जो लोकल थाना पुलिस की टीम है और ट्रैफिक टीम है, सीपीयू टीम, सबके साथ जो है पूरे शहर का एक एक चप्पा चप्पा भ्रमण किया। तो जिसमें जो भी बिंदु हमारे सामने आए उसको लेकर धीरे धीरे हम लोग जो है कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, इस तरह से कुछ प्लानिंग। विगत कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सालावाला क्षेत्र के कई इलाकों में जलभराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोगों के घरों में मलबा और पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। अरे गाड़ियां कम से कम 8 फीट पानी था रोड में, वो पीछे से पता नहीं कहां से कोई बता तो रहेंगे सर्वे कोई झील टूटे या क्या टूटा, जो भी है उसका पानी यहाँ आ गया था। 7-8 फीट लास्ट में पानी था पूरा,
और गाड़ी भी वही है, गाड़ी बड़ी 4 व्हीलर तक। यहाँ पर अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया है। यहाँ की समस्या सबको पता थी क्योंकि पार्षद भी यहीं का बीजेपी का है और क्षेत्र जनप्रतिनिधि का घर भी बगल में कालिदास रोड में है, मुख्य मार्ग में ही है। तो उन्होंने हर टाइम यहाँ अनदेखी करी है मसूरी विधानसभा की। कहीं पर भी इन्होंने खाली घोषणाओं में रहे और सुर्खियों में छाने के लिए रहे। इसके अलावा क्षेत्र में जो विकास का काम है, जो बीजेपी का ये कहना है, सब केंद्र सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपए की लागत से संचालित मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत यमुना मसूरी पंपिंग योजना के तहत मसूरी में पेयजल लाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बताते चले 85 किलोमीटर लंबी इस योजना के अंतर्गत सूबा खोली, हाथी पाव, भट्टा गांव, कोहलू खेत तक पेयजल लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा है। बाड़लोगंज का एरिया, नाभा का एरिया, ये सब एरिया में इसके बाद इमीडिएटली बारिश का मौसम आ गया जुलाई में। फिर जुलाई से हमको इंस्पेक्शन मिलेगी, जितनी हमने रोड रेस्टोरेशन करनी थी उसको इमीडिएटली किया जाए। अब बारिश की वजह से जैसे हम लोग माल डाल रहे थे, बह जा रहा था, नुकसान भी हो रहा था। तो जो भी अभी हुआ क्या है कि जो सरफेस टॉप जो सरफेस है उसमें उतनी फिनिशिंग इसलिए नहीं आ पा रही है कि वो पिरान कलियर में एक सम्मानित व्यक्ति की 2 महिलाओं द्वारा सरेआम चप्पलों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं से एक युवक द्वारा छेड़छाड़ी की गई थी। इस पर महिला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और उसने सरेआम व्यक्ति की पिटाई कर डाली। रुड़की मंगलौर हाईवे पर स्थित कर्नल हॉस्पिटल में आज आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से हॉस्पिटल में अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। कर्नल हॉस्पिटल में आज सभी मरीजों की निःशुल्क जांच कराई जा रही है, जैसे कि शुगर की, ब्लड प्रेशर, एक्सरे और हड्डियों की जांच निःशुल्क हो रही है। साथ ही साथ लोगों को दवाइयां भी फ्री में वितरित की जा रही है। नंबर के लिहाज से तो अभी हमारा कैंप अगले 4 घंटे 5 घंटे और चलेगा और जहां तक मेरे पास अभी चिट्स आई हैं, अभी 59th पेशेंट मैंने देखा है। तो इसका मतलब है कि सुबह से तकरीबन 2.5 घंटे में 60 मरीज मैं देख चुका हूं। जांच जो है, आज हमारे यहाँ सभी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया गया, हार्ट की जांच की गई, जिनकी ज़रूरत थी उनका ECG, एक्सरे किया गया और बोन मिनरल डेंसिटी हमने किया, ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए और जनरल स्क्रीनिंग की। पौड़ी में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच द्वारा पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी गई। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने एक सम्मान पेंशन करके सहित 6 सूत्री मांगों को रखा है और सरकार द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं करने पर 2 अक्टूबर को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी राज्य आंदोलनकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप ये लोग हमारे जो है सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं। और आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था कि मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो है ये तो आश्रित पेंशन के लिए जो आंदोलनकारियों के लिए जो घोषणा की और दूसरी जो चिन्हित करण की डेट बढ़ाई, इसमें हमारा तमाम आंदोलनकारी छूटे हुए थे। और आज हमेशा प्रत्येक नेता लोग जब भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट आते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारी आंदोलनकारी नगरी धरती है ये पौड़ी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।